गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो हमारा चैप्टर है कोयला एंड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे लास्ट वीडियो में हमने कोयल के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हमने कोयल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था, तो हमें 3 से 4 और सब्सटेंस मिले थे। हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और यूजेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो क्या होता है पेट्रोलियम, कैसे इसकी नेचर के अंदर फॉर्मेशन हुई है, किस तरह से हम इसको माइन करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो देखिए, जल्दी आपने सुना होगा डीजल और पेट्रोल के बारे में। जो डीजल है किस काम आता है, जो भी आपकी हैवी मोटर व्हीकल्स है उनको ऑपरेट करने के लिए, ट्रैक्टर है, ट्रक वगैरह है, ट्रेन वगैरह है, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, डीजल का। और पेट्रोल का यूज आप कहां करते हैं, जो आपके लो मोटर व्हीकल्स है, लाइट मोटर व्हीकल्स है, जैसे कार है, बाइक है, उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, पेट्रोल का। ये हमें मिलते कहां से हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एलपीजी गैस है जो आपके घरों में यूज हो रही है, ये आपको कहां से मिलती है, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। उसी के ही कंस्टिट्यूएंट है ये डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, पैराफिन वैक्स, ये सभी। तो देखिए, सबसे पहले पेट्रोलियम। क्या है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम आपका 2 वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से हैं 2 वर्ड? पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक और ओलियम का मीनिंग क्या गिवन है आपको, ऑयल। तो वो ऑयल जो हमें कहां से मिलता है, रॉक से मिलता है। मींस जो तेल हमें चट्टानों से मिलता है, उसी तेल को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे, ये हमें कहां से मिलता है, चट्टानों से मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। तो अब देखते हैं हम इसकी फॉर्मेशन। जैसे हमने कोयल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम पढ़ते हैं कि इसकी फॉर्मेशन नेचर के अंदर कैसे हुई है। तो समुद्र वगैरह होते हैं, जो सी है, उनके अंदर क्या है, बहुत से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर वो मर जाते हैं, अगर वो डेड हो जाते हैं, तो कहां जाते हैं वो, जो सी है उसके बॉटम पे जाके क्या होते रहते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो वो कहां जाएगा, उसके बॉटम पे जाके जमा हो जाएंगे। जैसे ही ये डेड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इकट्ठा होते गए, तो धीरे धीरे इनके ऊपर क्या आ जाती है, लेयर ऑफ द सैंड। जो सैंड है उसकी लेयर आ जाती है इसके ऊपर, इसको पूरा कवर कर लेती है। जैसा कोयल में हमने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह इनके बनने की प्रोसेस भी। बस ये किससे बनते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म है, इनकी फॉर्मेशन उससे होती है। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो कहां जमा होते गए, बेस ऑफ द सी, जो समुद्र का बेस था, वहां पे जाके सब इकट्ठा हो गए, जमा होते गए। उनके ऊपर जब क्ले या फिर सोइल की जो लेयर है वो जमा होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वही कोयल की फॉर्मेशन की तरह ही इसमें भी मिलियंस ऑफ ईयर लेटर क्या होता है कि जो ये डेड ऑर्गेनिज्म है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, प्रेशर भी हाई हो जाता है और टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, एंड इन द अब्सेंस ऑफ द एयर, एयर की अब्सेंस हो जाती है क्योंकि क्ले ने इसके ऊपर लेयर बना ली, बिल्कुल इसको अच्छे से कवर कर लिया। तो ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में। ये डेड ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हमें वहीं से मिलती है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके बाद इसकी फॉर्मेशन में भी मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। ये भी कुछ 100-200 साल की प्रोसेस नहीं है। इसमें भी जैसे कोयल की फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लग रहा था, वैसे ही इसकी फॉर्मेशन के लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों साल का टाइम लगता है। उसके बाद जाके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन होती है। तो जो हमने पेट्रोल माइन किया है, पेट्रोलियम हमने जो अर्थ के अंदर से बाहर निकाला है, तेल के कुओं से, आपने सुना होगा तेल के कुएं, तो ये वही कुएं होते हैं जिनसे हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इनकी रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि पेट्रोलियम एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, इसके अंदर से इस
इसमें से जो इसके कंस्टिट्यूएंट हैं उनको अलग करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। जो इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट है, जैसे पेट्रोलियम की कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, एलपीजी है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ये सब किसके कंस्टिट्यूएंट है, पेट्रोलियम के। जैसे ही हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनरी के अंदर इसकी रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनरी भी आपने सुना होगा, तो उस रिफाइनिंग से जो हमें इसके कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इनका हम यूज करते हैं। पता है आपको डीजल का यूज कहाँ होता है, अभी हमने डिस्कस किया है, जो आपके हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर आप डीजल का यूज करते हो। ट्रेन है, बसेज है, ट्रक वगैरह है, ट्रैक्टर वगैरह, उसमें डीजल का यूज होता है। और जो लो मोटर व्हीकल्स है उसके अंदर आप किसका यूज करते हो, पेट्रोल का यूज करते हो। केरोसिन ऑयल का यूज पहले बहुत करते थे हम, घरों में भी आपने जो स्टोव देखे होंगे, केरोसिन स्टोव, उसके अंदर केरोसिन ऑयल का यूज होता था। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज भी बाइक वगैरह या जो व्हीकल्स है इनके अंदर किया जाता है। तो और एलपीजी का यूज आपको पता ही है, आजकल हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे सिलेंडर में आती है, कौन सी गैस है, वो एलपीजी गैस। तो ये थे, जैसे ही हमने पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की, उससे हमें जो इसके कंस्टिट्यूएंट मिले हैं, एलपीजी, डीजल, ये सब उसके कंस्टिट्यूएंट हैं। उसके बाद देखिए ये इंडिया में कहाँ मिलता है, इंडिया में जो पेट्रोलियम है कहाँ मिलता है, असम में मिलता है, गुजरात, मुंबई हाई। मुंबई हाई एक जगह है, जो मुंबई का जो समुद्र है, सी एरिया है, उसके अंदर ये है मुंबई हाई। इन द बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, जो गोदावरी और कृष्णा रिवर के आसपास का जो एरिया है, वहां पे भी हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है इंडिया में। तो ये था, हमने पढ़ा पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम वर्ड का मीनिंग, कहां से हमें मिलता है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई है, इसकी जब हम रिफाइनिंग करेंगे तो हमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट मिले हैं, उनका यूज क्या है, और इंडिया में हमें पेट्रोलियम कहां मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस। ये भी आपका एक नेचुरल रिसोर्स है और लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है। नेचुरल गैस की फॉर्मेशन भी जिस तरह से पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है, ये जो पेट्रोलियम के वेल है वहीं पे हमें क्या मिलती है, नेचुरल गैस। इसका यूज कहाँ होता है, इसको जैसे ही हम अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस करके रखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी का यूज आजकल हम व्हीकल्स में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एज अ फ्यूल। आपने सुना होगा सीएनजी व्हीकल्स के बारे में। इनका बेनिफिट ये है कि ये जो पोल्यूशन है वो बहुत ही कम क्रिएट करते हैं, बहुत ही कम पोल्यूशन होता है इससे, सीएनजी व्हीकल से। तो इसलिए आजकल हम इसका यूज कर रहे हैं, सीएनजी का। और आपको पता है ये सभी जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी हमारे पास क्या है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। ऐसा माना जा रहा है कि एक ना एक दिन इनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर इनकी अमाउंट खत्म होगी तो दोबारा बनने में भी इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर का क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए इनको हमें बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए, जितना हो सके उतना इनको हमने क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो ये था आज का आपका टॉपिक, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ऑयल एंड पेट्रोलियम कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।